ठीक है, रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया, न्यू फाइल ये दोनों होते हैं बस। ठीक है, मैं मास्किंग एक बार दोबारा शुरू से बताता हूँ। ब्रश टूल समझ में आया था? ब्रश टूल कैसे चलाना है, कैसे होता है? ठीक है, मैंने तुम्हें बाहर से डाउनलोड करके भी दिखाया था ब्रश, है ना? मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे और ब्रश चाहिए इसके अंदर, क्योंकि बहुत कम ब्रश है। मुझे फॉग का ही चाहिए, मैं डस्ट का लेता हूँ। इनमें से कोई एक अच्छा लग रहा है, ये वाला भी उठाऊंगा, पाउडर टू ना हो इस कलर, इसको काट देना, ये हो गया। ये एक हो गया। ये वाला जो तुम देख रहे हो, ये वाला ब्रश, ये पता है कहाँ यूज होता है? जैसे तुमने किसी को खड़ा कर लिया रेगिस्तान वगैरह में या किसी की कीचड़ वाली जगह पे, तो वो कीचड़ जो उछलेगी या रेत जो होगी तो वाले से उससे पैर में ये इसलिए स्प्लैश। हाँ, स्प्लैश। वैसे प्रॉपर स्प्लैशेस के लिए अलग ब्रशेस होते हैं, मैं स्प्लैश वाला भी डाउनलोड कर देता हूँ, वो मैं तुम्हें चला के दिखाऊंगा, तुम समझ जाओगे तुम कैसे यूज कर सकते हो। अरे भाई वाला दिखाता हूँ, इसमें तुम्हें प्रॉपर पानी दिखेगा। और ये चीज तुम यूज कर सकते हो, जैसे तुम कोई बॉटल वॉटल का ऐड वगैरह कुछ बना रहे हो, तुम्हें दिखाना होता है ना कि उसमें पानी बनाने के लिए। ये भी हो जाए, मैं तीनों एक बार साथ में खोल लेता हूँ। ये फॉग, ये फोटोशॉप में खुलेगा, आ गया। दूसरा फॉग, ये भी, ये वाटर स्प्लैश। तीसरा डन, मैंने सारे कर लिए, मैं बाकी चीजें बंद कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ब्रश लोगे, ये है ब्रश, और इसका जो प्राइमरी कलर होता है वो कौन सा होगा, जो भी होगा ऊपर दे रखा है। ठीक है, मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ, अभी तुम्हें ऐसा दिखेगा, राइट क्लिक करके तुम ब्रश चेंज कर सकते हो। उससे तो हार्ड ब्रश ले लो और फिर ये इस तरीके से काम करेगा। ये ब्रश का सबसे पहला काम कलर नहीं करना, ब्रश चेंज करना है यहाँ, और ये तुम इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। ऑर्डर इन द सेंस वो तुम्हें कैसे दिख रहा है, जैसे मैंने क्या किया, मुझे डस्ट ब्रश वगैरह तो नहीं चाहिए, मुझे ये ब्रश थोड़े से ऊपर चाहिए, मैं इन्हें सिलेक्ट नहीं कर सकता सबको साथ में, बट मैं ये जरूर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको ही मालूम। लास्ट क्लास वाले रिपीट कर रहे हैं। हाँ, वो ज्यादा सही है। तो अभी तुम्हें बस इन्हें ब्रश बता रहा था। हाँ, तो मैं इनका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, जैसे ये वाले जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि मेरे सबसे नज़दीक रहे, तो इन्हें उठाओ डायरेक्टली, ये पूरा फोल्डर उठा के ऊपर रख सकते हो। अब किसी और फोल्डर के ऊपर मत रख देना, वो उसके अंदर चला जाएगा, तो ये जो बीच का स्पेस है ये ऐसा इस पर रखना, तो ये बीच के स्पेस पे यहाँ रख दिया, इसको नहीं यहाँ, ठीक है। ये वाले वो हैं जो मैं नहीं यूज करता। जनरल के अंदर तो सिर्फ दो काम करते हैं, सॉफ्ट और हार्ड। जो उसके नीचे है ये पेन से काम करते हैं, जिसको स्टाइलस कहते हैं।
वो जो एक्स्ट्रा वो होता है उससे काम होता है, वरना तुम इससे यूज नहीं कर पाओगे। ये है फॉग वाली जो अभी अभी मैं लेके आया हूँ, बहुत बहुत सिंपल। इसमें बहुत सारे हैं तो तुम सारे एक एक करके यूज करके देख सकते हो। ये है डस्ट का जो अभी अभी डाउनलोड किया है। ये एक कमाल की चीज़ है ये, मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगा यूज करके कैसे करते हैं। अब तुम धीरे धीरे नॉर्मल मास्किंग से एडवांस मास्किंग के बीच में अभी ट्रांजिट करो। पहले मैं नॉर्मल में बताता हूँ। और ये है व्हाट स्प्लैशेस, ये पानी का शेप दिख रहा है, प्रॉपर पानी ऐसे करके होता है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक खाली लेयर ली, आया कहाँ से नॉर्मल से? ये ब्रश, अच्छा ब्रश यूज किया, राइट। हाँ ये ब्रश है। ये हमने यहाँ से किया। ये एक वेबसाइट होती है ब्रश इजी कर, यहाँ पे आपको जो भी ब्रश चाहिए आप बस यहाँ पे लिख दो वो मिल जाएगा। फिर यहाँ से सीधा आपको डाउनलोड करना। देन हाँ मैं क्या बता रहा था, ये मैं इसके ऊपर कोई ये कलर भर देता हूँ। ये याद है ना, याद है? मैं मान लो एक ऑरेंज जूस का समथिंग बनाता हूँ। हम ऑरेंज जूस छोड़ लो, कोई ऐसी चीज जो वाटर बेस्ड होती है, फेस वॉश। हम एक ब्लू फेस वॉश समथिंग बनाते हैं, तो ग्रेडियंट ओवरले ले रहा हूँ मैं। मैंने तुम्हें ये वाली चीजें बताई है क्या, ग्रेडियंट कितने तरह के होते हैं? नहीं बताया मैंने, मैं ये बता दूंगा। मैं ये बता, प्लीज मुझे याद दिलाना एंड में कि मुझे तुम्हें ये बताना है, वरना मैं भूल जाऊंगा। मैं इसको ब्लू के टोन में ले रहा हूँ। देखो ग्रेडियंट का एग्जैक्ट अगर मैं तुम्हें मतलब बताऊं, उसका मतलब होता है कि तुम दो कलर साथ में यूज कर रहे हो, बस दो या दो से ज्यादा, उसे ग्रेडियंट कहते हैं। और ग्रेडियंट बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि तुम एक ही कलर के दो वेरिएंट्स लो। अगर तुम पिंक ले रहे हो तो तुम रेड और पिंक के बीच में घूमो, अगर तुम ब्लैक ले रहे हो तो तुम व्हाइट और ब्लैक के बीच में रहो। जैसे मैंने ये ब्लू लिया, देख रहे हो? ये मैच करेगा। अगर मैं एकदम ही अटपटा सा कलर ले लूँ, जैसे मैंने ये ले लिया, ये कतई मैच नहीं। तो जो तुम्हारा मेन कलर है, जो भी तुमने सोच रखा है, उसी को मतलब हल्का फुल्का करके तुम दूसरा बना सकते हो। मैं इसको लॉक कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता ये हिल जाए। मैं एक वो लेके आ रहा हूँ, फेस वॉश। हाँ फ्री में डाल दो, हाँ जहाँ जगह मिले देख लो। कॉटन की, अरे वेबसाइट नहीं खोल रही है ये, कॉपी इमेज। बैकग्राउंड हटाना याद है कैसे हटाते हैं? उससे पहले तो ये कर लेना, कन्वर्ट टू स्मॉल ऑब्जेक्ट, इस पे आ गया। और मैंने इसे यहाँ रखा है, ये रहा। इसको एकदम फटाक से हटाना कैसे करोगे, क्योंकि देखो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो इस पे सिलेक्शन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे में सिलेक्ट सब्जेक्ट आ रहा है तो इसे यूज करो, या फिर यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट नहीं आएगा तुम यहाँ जा सकते हो। अगर यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट आता है तो यहाँ से यूज कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्टली मैं इस पर टैप करूंगा, ये हो गया सिलेक्ट। और ये मास्क जो है इसको बस ऑन कर दो, ये इसका बैकग्राउंड हट जाएगा, सिंपल। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, मास्क का ये खिड़की से बनी है ये चीज़। इसको मैं थोड़ा सा नीला कर देता हूँ यार, ताकि वो उसके हिसाब से मुझे दिखे। वैसे ज़्यादा चेंज तो इसमें नहीं आएगा, ज़्यादा तो छोड़ो बेकार लग रहा है, अटैक कर रहा है। ठीक, ये रख दिया। अब नया वो लो, ब्रश लो और सी ऐसे। और तो ये जो वाटर स्प्लैशेस हैं ये तुम बाहर से नहीं ला पाओगे। और तुम्हें अगर ब्रश को घुमाना है तो दो तरीके हैं, या तो यहाँ से छेड़ सकते हो, या फिर जो एरो की होती है लेफ्ट राइट, तुम यहाँ से भी घुमा सकते हो ऐसे करके, या जैसे भी शेप में तुम बनाना चाहो वैसे कर दो। ये क्या है? ओ ये ज़्यादा बेहतर है। ये लो। अब तुम्हें दिखाना है कि मेरा जो ये है फेस वॉश वो पानी के ऊपर है, तो तुम ये कौन सी लेयर है, ये बैकग्राउंड की लेयर है, इसको ऊपर रख दो ऐसे करके। ठीक है, लेकिन मान लो अगर मैं इसको नीचे लुक करूँ तो ये भी पीछे चला गया। लेकिन मुझे चाहिए क्या, कि ये वाला एरिया आगे हो, ये वाला एरिया आगे हो, मतलब समझ रहे हो तुम? अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो पानी यहाँ से हटके यहाँ आ रहा है,
तो वो पीछे की तरफ से आ गया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ये वाले एरिया को मिटाना पड़ेगा, मतलब ये तुम्हें आगे रख रहा हूँ तो तुम्हें ये नीचे का एरिया मिटाना पड़ेगा। अब ये चीज़ मास्किंग से होती है, मैं एक बार तुम्हें करके दिखाता हूँ, बस नहीं होता है इसमें नीचे करा काइंड ऑफ लाइक दिस, ऐसे करके मुझे बस इससे ऊपर चाहिए, तो ऐसे तुम कर सकते हो, और इसको तुम मिटाओ मत, इसको तो ऊपर ऐसे होता है। ये बस कुछ तरीके हैं, ये मैं तुम्हें और अच्छे तरीके बता देता हूँ। तो ये काम करते हैं ब्रश, कलर करना या अलग अलग चीज़ों को देखना, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये भी दिखा देता हूँ कि तुम अपनी फोटो का ब्रश कैसे बनाते हो। जैसे किसी फल का बना लेते हैं, इसका तो मैं नहीं बना, कोई फल, एप्पल से ये वाला एप्पल क्यों आता है? हाँ अगर देखो मैं तुम्हें यहाँ देख दिखाऊं, तो उस एप्पल से पहले ये एप्पल आ रहा है, कोई कह रहा है वो एप्पल ज्यादा, दिस इज ब्रांडिंग, बस ऐसे ही नाम चाहिए, कुछ और सर्च करो, डालो सब्जेक्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्वालिटी घटाने, मतलब बचाने के लिए, बचाने के लिए, क्योंकि ऐसे ही करोगे तो दिक्कत होगी। देखो बैकग्राउंड हटा दो, ठीक है, इसको मैं रास्टराइज कर रहा हूँ, ये एक नॉर्मल लेयर है, इसका मुझे ब्रश बनाना है, ठीक है। सबसे पहले ब्रश में कलर इतने नहीं आएंगे, तो ये कलर आएगा जो यहाँ, अब तुम्हें क्या करना है, इस पर टैप करना, इसको ब्लैक एंड व्हाइट बनाओ। ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और यू दबाना है, ये ब्लैक एंड व्हाइट, और ये याद रखना अगर ये रास्टर नहीं है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको पहले रास्टर कर लो, कंट्रोल सर एक ब्लैक एंड व्हाइट कहाँ पे ऑप्शन भी होता है कलर में? नॉर्मल में मेरे से ऑप्शन तो ब्लैक एंड ये शॉर्टकट के अलावा ये कलर नहीं कर रहा है, अच्छा ये ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज कर रहा है, मुझे इसका कलर ही चेंज करना सर आपने क्या बोला कंट्रोल से है। ये हो गया इफेक्ट सेट हो गया, हाँ इफेक्ट सेट हो गया ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ बट ऊपर जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, इससे अच्छा मैं ये दबा दूं, जल्दी किया, हाँ तो डिसेचरेट ऑप्शन दिया, हाँ ये कर दिया, ठीक है। अब इसको ब्रश में चेंज करना है, इससे पहले तुम एक और चीज करनी है, अगर तुम लोग कंट्रोल आई ऐसे यूज नहीं कर रहे हो तो कंट्रोल आई दबा देना लेयर पे टैप करके, ये कलर जो है ये उल्टे हो जाएंगे, यानी कि जहां ब्लैक दिख रहा है वहां व्हाइट दिखेगा, जहां व्हाइट दिख रहा है वहां ब्लैक। ये करना जरूरी है क्योंकि ब्रश जब बनता है तो कलर ना इन्वर्ट हो जाता है, तो अगर मैं ऐसे अंदर लेके जाऊंगा तो वो उल्टा आएगा, तो वो बहुत बेकार लगता है, तो इसे पहले से ही इन्वर्ट कर दो, इस पर टैप कर दो। जैसे मैंने कंट्रोल आई किसी और चीज को दे रखा है तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स, यहाँ पे इन्वर्ट दिख रहा है किसी को, यार ऐसा दिखना चाहिए गंदा सा, इस पर टैप करो, एडिट पे जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रश प्रीसेट, डिफाइन ब्रश प्रीसेट दिख रहा है। अगर कोई फोटो है इसका तुम्हें पैटर्न बनाना है तो तुम पैटर्न भी बना सकते हो, ऐसे करके पैटर्न लाते हो, जैसे अंदर वो एफएक्स के अंदर पैटर्न से, तो तुम अपना पैटर्न इसमें ऐड कर सकते हो। मैं डिफाइन ब्रश प्रीसेट कर दूंगा, देखो अब ये नॉर्मल आ रहा है, इसका नाम एंटर किया, ये आ गया। अब ये पूरा पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर मास्क बना हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस एप्पल को डिलीट करता हूँ जरा, यहाँ से तुम डिलीट ब्रश कर सकते हो राइट क्लिक करके, मैं इसे हटा रहा हूँ। मुझे क्या करना है ना, मुझे इसको ये करना पड़ेगा, बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा, मास्क, हाँ मास्क से नॉर्मल करते हैं, यस। तो मैं दोबारा लिखता हूँ सब कुछ, ये आ गया, अरे ये कौन, मैं डिलीट, ओह शिट सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट आई डिलीट, अब गया बैकग्राउंड, कंट्रोल शिफ्ट यू कर दो, डिसैचुरेट, इमेज एडजस्टमेंट्स, यहाँ से कर दो इन्वर्ट, एडिट, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, ये आ गया, ओके कर दो, अभी फिर आ गई, अब क्या दिक्कत है भाई, तो मैं चला के देखता हूँ ना इसमें, हम इसको रेड लेके आते हैं,
मैंने रेड कलर लिया है, खाली ले लेता हूँ। राइट क्लिक करोगे तो सबसे नीचे आएगा तुम्हारा ब्रश बनाया हुआ। इसका बैकग्राउंड नहीं हटा है, इसका बैकग्राउंड क्यों नहीं हटा? मैंने बैकग्राउंड हटाया था। रुको मैं एक बार दोबारा बनाता हूँ। अरे रीनेम नहीं करना है मुझे, किसी और चीज़ पे ट्राई मारता हूँ एक बार, कुछ रैंडम चीज़। क्या कोई कुत्ता बिल्ली शेर चीता मुझे कुछ मिल जाए मेरे सबसे। इसका बनाते हैं ऑरेंज स्लाइस, ये नींबू है ऑरेंज है। राइट क्लिक किया, कॉपी, वो मेमोरी में सेव रहता है उसको। अब नहीं आएगा वो, अरे फिर आ गया। मुझे लगता है इसमें दिक्कत हो रही है, मैं इसे दोबारा चला लेता हूँ। सब कलर से मेरे साथ हो रहा था, पहला वाला जो ना हटते से कलर आपका नहीं हट रहा था। मैं कंट्रोल रूम में जब भी दबा रही थी ना, पहला वाला दिखा रहा था, दूसरा सिलेक्ट नहीं आ रही थी। तो पहले डिलीट कैसे करते हैं? अच्छा, पहला वाला जैसे आपने ब्रश का मेन्यू खोल लिया, जैसे आपने बना उस पर टैप करके राइट क्लिक कर दो, उसमें होगा डिलीट, उड़ जाएगा। दोबारा बनाता हूँ, क्रिएट, देखो फिर आ गया। अरे अरे भाई, यहाँ मेन्यू में है बट अब नहीं है। ठीक है, यहाँ आ गया, ये ले लिया। देखो इसका बैकग्राउंड अभी है, तो हम सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं, डायरेक्ट मास बन जाएगा। अरे अरे आराम से कहीं रख दो भाई इसे। सिलेक्ट सब्जेक्ट करके फिर आपने क्या किया बैकग्राउंड डालने के लिए? देखो मैंने सिलेक्ट सब्जेक्ट कर दिया, फिर ये जो सिलेक्शन है ये अभी अंदर की तरफ। अगर मैं डिलीट करता हूँ तो मेरा वो, सॉरी रुक जाओ मैं दोबारा करता हूँ। इस पर टैप करके सिलेक्ट सब्जेक्ट, अब वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा है, इसका मतलब बाउंड्री जो है वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर है। अगर आप डिलीट करोगे तो सब्जेक्ट उड़ जाएगा ऐसे, लेकिन मुझे बैकग्राउंड उड़ाना है। तो आपको क्या करना है, अगर आप शॉर्टकट याद नहीं रख रहे हो कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ किसी भी सिलेक्शन टूल पे, राइट क्लिक करके ये सिलेक्शन हो जाएगा उल्टा। अब डिलीट करोगे तो बैकग्राउंड जाएगा और सब्जेक्ट आएगा ऐसे। अब सिलेक्शन हटा दो कंट्रोल डी करके, मैं इसको जरा ब्लैक कर देता हूँ। इस पर टैप किया मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट यू ऐसे। क्या पता यार इसको ब्लैक करने की वजह से दिक्कत हो रही है, मैं व्हाइट ही कर देता हूँ इसे। या फिर मैं ये करता हूँ ना, ओ समझ गया मैं कि बैकग्राउंड साथ में आ रहा था ना, इसलिए बैकग्राउंड आ रहा है। इसे बंद करके चलाओ, बंद ऐसे बनाओ। इस पर टैप कर दो, इमेज, एडजस्टमेंट्स, इन्वर्ट, एडिट और ब्रश पीस। हाँ देखा आगे, इसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। ये फोन था ना, ये स्लाइड्स है जो भी है, आ गया नींबू जो भी है। अब हम नया बनाते हैं, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, और ये इसके ऐसा बनाते हैं। ठीक है, याद रखना प्लीज, मेरी तरह ये बेवकूफ़ी मत करना। इसको बंद कर देना जब किसी चीज़ का ब्रश बनाओगे, इसको बंद कर देना क्योंकि ये भी साथ में आ जाएगा। ये अब आने लगा है, पहले नहीं आता था, मैं ऐसे ही बना देता था, लेकिन अब आ रहा है तो ये बंद करना पड़ेगा। ऐसे बनाओगे तो ये कुछ और ही दिखेगा। ऐसे दिख रहा है, दिस इज हाउ इट इज डन। समझ में आया ब्रश कैसे बनाते हैं? राइट क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर दो यहाँ पर भी, यहाँ से ऊपर डिलीट ब्रश, नाम चेंज करने को ये रहेगा मेमोरी में, बस एक बार इसे ले दो, फिर ये अब नहीं आएगा। मास्किंग पे बढ़ूँ, इस बार मैं आयरन मैन नहीं लूंगा, किसी और को लेते हैं। स्पाइडरमैन आ गया फिर से। कॉकरोच ऐसे होता है ना, कॉकरोच नहीं होता है। कॉकरोच कॉकरोच शूज पहना है सही लग रहा है। तो देखो जितना भी नया कॉकरोच नीचे खड़ा शिट यार।
कॉकरोच का ब्रश। मैं ये ले लेना ऐसा लग रहा है कि रस्सी बांध के इसे हाथ पे लगे इसको लेके आते हैं नहीं नहीं ये कॉपी किया मैंने यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेस्ट। ठीक है बैकग्राउंड राइट्स का भी हमें इसे बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा। सिलेक्ट सब्जेक्ट सेम चीज पहले कंट्रोल शिफ्ट आई या फिर सिलेक्ट इनवर्स और डिलीट हो गया नो बैकग्राउंड नाउ। ठीक है राइट क्लिक करके मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ इसे। इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पर इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको मैं रास्टर बना रहा हूँ दोबारा। ठीक है ये नीचे वाली छिपकली जो है ये रास्टर है और ऊपर वाली वो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं मास्किंग का मतलब समझ में आया था लास्ट टाइम मतलब तो पता होगा तुम्हें याद है। मास्किंग का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर काम करना और कंट्रोल जो है उसके जो भी है कि तुम कब मिटाओगे कब वापस लाओगे वो सब तुम्हारे हाथ में रहता है information। तो इसलिए तुम मास्किंग करते हो। मैं यहाँ से कहता हूँ मुझे इसके ये वाला हाथ करना। ठीक है अगर रास्टर लेयर है तब तुम यहाँ जाकर या किसी भी सिलेक्शन टूल से कोई भी सिलेक्शन बनाओ और मैं डिलीट कर सकता हूँ सीधा और ये कट गया। अब इसको वापस लाने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका कंट्रोल जेड करता हूँ। लेकिन अगर तुम वक्त में बहुत आगे चले गए हो तुमने बीच में बहुत सारे स्टेप्स ले लिए हैं तो तुम वापस नहीं ला सकते या फिर वापस जा ही नहीं सकते क्योंकि वो सारे स्टेप जो है वो खराब हो जाएंगे तो बेड़ा गर्क। तो ये सब ना हो इसलिए हम यूज करते हैं मास्किंग। ठीक है और मास्किंग जो है वो रास्टर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट दोनों को काम करता है। ठीक है इसमें मास्किंग बेहतर क्यों है क्योंकि एक इसकी क्वालिटी सेट रहेगी दो इसके ऊपर सिलेक्शन काम नहीं करता इसलिए मास्किंग नहीं करते। ठीक है अब मास्किंग एग्जैक्टली करते कैसे देखो सबसे पहले ना एक बेसिक सा फंडा समझो। ब्लैक का मतलब होता है अंधेरा या फिर कुछ नहीं दिखना। व्हाइट का मतलब होता है रोशनी या फिर सब कुछ दिखना। सिंपल अगर तुम्हें कोई चीज ब्लैक दिख रही है तुम मान के चलो कि वहां पे पिक्सल्स में जो है कलर मौजूद नहीं है। ठीक है इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। अगर व्हाइट तुम्हें कोई चीज दिख रही है इसका मतलब है उसमें कोई भी कलर उसमें बस है और तुम्हें वहां पे जो भी चीज है वो दिख रही है। सिंपल अब मैं यहाँ पे टैप करता हूँ। अभी जब मैं मास्क बनाऊंगा अभी जो मैं मास्क बताने वाला हूँ वो होता है लेयर मास्क जो कि ब्रश होती है। इस पर टैप करो और ये जो खिड़की दिख रही है इस पर टैप करो। व्हाइट कलर का मास्क आया है इसका मतलब है कि मेरी जो लेयर है वो कैनवस पे दिख रही है। ठीक है अब अगर तुम इस पे टैप करते हो और ब्रश चलाते हो मैं सॉफ्ट नहीं लूंगा मैं हार्ड ब्रश लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपर कट मारना है। तो एक तो ये काम नहीं करेगा दूसरा ये काम नहीं करेगा तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें मास्क पे टैप इस पे टैप करो। अब यहाँ पे तुम्हें ब्लैक या व्हाइट कलर लेना है। अभी यहाँ पे पूरा व्हाइट है इसका मतलब मैं सिर्फ मिटा सकता हूँ मैं वापस कुछ नहीं ला सकता क्योंकि इसमें कुछ लाने के लिए है नहीं। तो मैं ब्लैक कलर को ऊपर रखूंगा। यहाँ पे है ओपेसिटी और फ्लो। ओपेसिटी हो गया विजिबिलिटी फ्लो हो गया कि तुम्हारा ब्रश जो है वो कितना हार्डली या कितना अच्छे से काम करता है। अभी 100 है इसका मतलब है जहां भी मैं टैप करूंगा वो कट जाएगा। समझ गए ठीक है। अब मुझे सब अजीब लग रहा है अब मुझे इसे वापस लेके आना है। व्हाइट कलर को ऊपर ले लो। तो वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है वो चीजें गायब नहीं कर रहा वो तुम्हारे उसी कैनवस के अंदर बस उसको छुपा देता है कि वो ना दिखे वो रहती है और तुम्हारे हाथ में हमेशा कंट्रोल रहता है कि कब बनाना है कब नहीं बनाना। क्योंकि बहुत बार ऐसा मेरे साथ होता है कि मैं पेंट कर देता हूँ एक जगह पर फिर मुझे दिखाई देता है कि एज जो है वो काम नहीं कर रहे हैं या फिर एज के ऊपर ना वाइट लाइंस आ रही है तो मैं उसको मिटा सकता हूँ। अगर नहीं मिटा सकता होता तो इतना सब करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि मुझे फिर वक्त में पीछे आना पड़ेगा। ठीक है ऐसे करते हैं तुम्हारी लेयर मास्क ये ब्रश का साइज मतलब छोटा बड़ा कैसे होता है ब्रश लो राइट क्लिक करो या तो यहाँ से कर आप पूरी चीज और दबाओ ये अगर तो राइट क्लिक ये लाल हो जाएगा बस ये ऐसे ठीक है इस तरह से होता है।
तो ब्लैक हाँ मैंने ब्लैक पेंसिल के बारे में ये चीज मैंने मतलब मैं सच में बताऊं मैंने सपने में देखी थी है मैं मतलब एक यूट्यूबर है इसकी वीडियोस में देखता था पहले फोटोशॉप सीखने के लिए तो वो ये चीज यूज करता था लेकिन उसने कभी बताया नहीं कि मैं क्या दबा रहा हूँ तो मैं बहुत सोचता था कि कैसे क्योंकि ये बहुत बढ़िया लगता है देखने में देखो ये चीज और वो खासकर करता था इससे तो मुझे बहुत बढ़िया सा लगता था ये ऐसे ऐसे करके ये क्या कर रहा है तो शायद मेरे दिमाग में वो चीज रह गई तो मैं सो रहा था एक बार सपने में अचानक से मैं किताब पे लिख रहा हूँ कि इसको करने के लिए ये दबाते हैं ये दबाते हैं ये दबाते हैं मैं उठा मैंने कहा रुक जाओ हट रही मारता हूँ ये हो गया ऐसे होता है बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैंने बनाई है जो मैंने खुद को बनाते हुए देखा है सपने में और फिर मैंने उन्हें यहाँ बनाया तो मैं जीता ही इन चीजों में जैसे ये वाला है मैंने तुम्हें शायद लास्ट क्लास में दिखाया था हाँ ये वाला जो मेरा पोस्टर है ये भी मैंने सपने में देखा था बनाते हुए खुद को मैंने दिखाया था। हाँ बस ये था कि इसके पीछे डायनासोर नहीं था वो कोई अलग सा क्रीचर था लेकिन मैंने सोचा कि छोड़ो उतना क्रीचर को सपना भी मेरा है कि ये भी मेरा क्रीचर ही चेंज कर तो ऐसे होता है तो मेरी तरह मत बनना प्लीज क्योंकि मैं पागल हो गया इन चीजों में ठीक है ये ऐसे करके मिटा सकते हो और ऐसे ही करके तुम वापस आ सकते हो हमेशा क्वालिटी सेट रहेगी हमेशा कंट्रोल रखना है ये होता है लेयर मास्क क्या कहते हैं फिर से ब्रश से दबाया हाँ आप क्या किया वो ब्रश ले लो हाँ, और ये जो मास्क बनाए मास्क इस पर टैप कर दो अगर ब्लैक ऊपर है तो आप लेयर को मिटा सकते हो अगर व्हाइट ऊपर है तो आप लेयर को वापस ला सकते हो सिंपल ठीक है ये था पहले तरीके का मास्क और एक होता है क्लिप मास्क क्लिप मास्क का मतलब है कि तुम किसी सरफेस के अंदर किसी फोटो को या किसी भी चीज को लगा सकते हो क्लिप मास्क सब पे काम करता है तो मैं इस बार शेप लेगा कोई टेक्स्ट बताओ प्लीज कुछ भी एवेंजर्स वाला पंपकिन हो गया ये लो। हाँ मैंने ये बताया है ना तुम्हें अलाइनमेंट ये नहीं बताया हाँ है तो। मान लो मैंने पंपकिन लिख दिया और मुझे इसके अंदर कद्दू डालना है हम कद्दू लेके आते हैं हाँ आ गया ये लेता हूँ दिस इज नाइस हैलोवीन का कद्दू ये चैट जीपीटी की इमेज है ऐसी दिख रही है ग्रीनी ग्रीनी टेक्सचर आ रहा है ये ना हम इसको मैं इसे डायरेक्टली रिमूव बैकग्राउंड करूँ जब तुम रिमूव बैकग्राउंड करते हो ना तो वो मास्क बना के दे देता है साथ में एकदम बढ़िया सा मास्क ठीक है मैंने इसने किया छोटा मुझे कद्दू डालना है एम में ठीक है तो क्या करो जो भी चीज अंदर जाने वाली है उसको थोड़ा सेट कर लो कि कैसे करना है ऑल्ट दबा के रखना और इन दोनों के बीच में आना जब तक ये ना आ जाए जैसे ये ऐसे आए क्लिक कर दो गया सिंपल इसे कर दो और के साथ और क्या दबाया था ऑल्ट के साथ दो लेयर्स के बीच में आके बस आपको लेफ्ट क्लिक करना और ये है इसे आप कंट्रोल कर सकते हो ये दोनों अभी भी इंडिपेंडेंट है ठीक है मैं पूरी इसमें ऐसे घुमा सकता हूँ तो जहां जैसे रखना चाहो वैसा रख सकते हो दिस इज नाइस ये यहाँ सूट कर रहा है ऐसे होता है ठीक है और वो आधा आधा याद है कैसे होता है पता नहीं कोई और टेक्स्ट बताना किसी हीरो का नाम या किसी हीरोइन का नाम या कुछ भी किसी आदमी कुछ और हिप्पो भारी भरकम चीज भारी भरकम फॉन्ट हिप्पो इज समथिंग लाइक दिस अब इसके अंदर मैं हिप्पो डालता हूँ ट्राई करता हूँ किसी हिप्पो को खड़ा करूँ ये अच्छा था नहीं नहीं ये नहीं
ये चल काफी याद है बड़ा हो गया वैसे। मैंने किया इसको कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट। देखो जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ ऐसे सीखते रहोगे, क्योंकि मैं मेरा मानना ये है कि अगर तुम सीखने के टाइम पे ही अपनी इसको बंद करके रखते हो तो काम के टाइम पे तो बिल्कुल काम नहीं होगा। ठीक है, अब वो हिप्पो को मैं क्या करता हूँ ना, मैं एच में डालता हूँ। ठीक है, तो पहले मुझे हिप्पो का बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा। इस पे जाओ, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। वरना अगर रिमूव बैकग्राउंड नहीं कर रहे हो तो ये कर सकते हो, सिलेक्ट सब्जेक्ट करके डायरेक्टली मास्क पर क्लिक कर दो, सेम ही चीज होती है। ठीक है, डन। अब देखो कहाँ डालना था, एच में, यहाँ गया, ऑल्ट दबाया और ये कर दिया, गया। अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ ऐसे, सिर्फ एच एच में डालूंगा ऐसे। ये कर दिया। मैं क्या चाह रहा हूँ कि आधा हिप्पो जो है वो बाहर दिखने देती, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रुक जाओ, पहले मैं इसको ना बाहर निकालता हूँ। बाहर निकालने का भी सेम तरीका, वहीं पर क्लिक करूँ, तो राइट क्लिक करके मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वो हटाता हूँ क्या इसका मास्क, तो जो वाइट बैकग्राउंड है वो बाहर निकल गया, तो इसलिए मैंने इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया ताकि वो और दब जाए। अब मैं दोबारा इसको अंदर डाल, ठीक है। अब मुझे इसके पैर बाहर चाहिए लेकिन इसके हाथ वगैरह सब अंदर ही है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे तो क्या करोगे, इसको डुप्लीकेट कर लो यूं, और इसको मास्क करो ऐसे करके। ब्रश लो, जो एरिया ज्यादा एक्स्ट्रा बाहर आ गया उसको मिटा दो। ब्लैक कलर लेके मुझे सिर्फ कुछ एरिया पैर का बाहर चाहिए, बट कुछ एरिया पैर का बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि तुम्हें पूरा ही लेके आना पड़ेगा, और अगर ये लाओगे तो तुम्हें ये भी लाना पड़ेगा। कुछ कुछ में वही दिक्कत से होती है। मैं क्या, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या अंदर छोड़ूं क्या बाहर लेके आऊं, या तो मैंने गलत जगह रखा है इसे। हाँ, मैं इसे यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ से नीचे से बाहर निकाल सकता हूँ, एक सिंगल यहाँ से बाहर निकल सकता है, यहाँ से सिर्फ एक हाथ, ये वाला, ये कोने वाला। तो डुप्लीकेट करोगे कंट्रोल जे, और मास्क बना दो इसके ऊपर, ऊपर वाली जो एक्स्ट्रा लेयर आई है इसके ऊपर मास्क बना दिया, ब्रश लिया, और बाकी सब मैं मिटा दूंगा, बस वो बाहर रहेगा, दिख रहा है। अब वो आधा बाहर है आधा अंदर, समथिंग लाइक दिस, ऐसा तुम कुछ बना सकते हो, दिख रहा है ऐसे करके। ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये और भी जगह यूज हो सकती है। मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं एक शेप ले रहा हूँ सिर्फ स्ट्रोक वाला, मैं तुम्हें शेप भी बता दूंगा अच्छे से कैसे यूज करते हैं। मैं एक फ्रेम बना रहा हूँ, मैंने ये फ्रेम बना ली, ठीक है। मैंने कर दिया, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। मैं इसके अंदर एक टेक्सचर डालूंगा। क्लिप मास्क इस तरह भी यूज हो सकता है कि तुम किसी सरफेस के अंदर कोई टेक्सचर डालो, ठीक है। मैं इसके अंदर पत्थर डालूंगा, वो जो दीवारों के फ्रेम होते हैं वैसा मुझे स्टोन चाहिए, स्टोन टेक्सचर ऐसा कुछ। एक्चुअली में ऐसा कुछ चाहिए मुझे, ऐसा लेता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा बिलीवेबल सा लग रहा है। ईंट नहीं बनानी है मुझे, कॉपी इसके अंदर डालते हैं, इसमें पेस्ट किया, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दो, और इसको बड़ा कर दो। जितने पे आ सकता है उतने पे आ जाएगा, जितने पे नहीं आ सकता उतने पे नहीं। ये तुम्हें कहाँ दिखेगा, सिर्फ बॉर्डर्स, ठीक है। ऐसे करके मुझे ये चाहिए, डन। अब इसे थोड़ा सेट कर लो ताकि वो थोड़ा नेचुरल लगे, बहुत नकली लग रहा है अभी तक। अच्छा एक और चीज़ देखो, जब ऐसा कुछ बनाओगे तो हमारा टेक्सचर भले ही उबड़ खाबड़ है, लेकिन जो शेप है, जो बेस है, वो बहुत फ्लैट है। उसको करने के लिए क्या कर सकते हो मुझे बताओ। मैंने उस दिन सिर्फ तुम दोनों आए थे, तुम तब बताया था। हाँ बेवल करके था, बट यहाँ बेवल की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मैं क्या करना होगा एग्जैक्टली, ये जो बेस है मेरा, ये भी थोड़ा उबड़ खाबड़ होना चाहिए। काट लो, काटोगे किससे, मास्क से। तुम शेप को भी मास्क करोगे, इस पे जाओ, इसको ये लो, ये आ गया मास्क। मैं तुम्हें मास्क के सारे एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। मैंने एक मास्क लिया ब्लैक कलर का, इसके ऊपर, ठीक है, और मैं
इसको रेफरेंस लेकर ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस में उसके ऊपर बनाऊंगा। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ गया। अब तुम देखो, अगर तुम शेप काटते हो तो ऑफ कोर्स वो टेक्सचर भी कटेगा, क्योंकि वो उसके अंदर ही पड़ा होगा। तो बहुत हल्का हल्का ही काटना। जैसे यहाँ पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, ये इसको थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा काट दो ऐसे करके, ताकि ये थोड़ा सा वैसे लगे। और यहाँ आके थोड़ा सा अंदर काट दो, इसे छोटा कर लो और थोड़ा सा ऐसे बना दो। दिख रहा है? ये ऐसे करते हैं ये चीज। तो पहले मैं सिर्फ ये काट देता हूँ, दोनों तरफ से राउंड कर दूंगा इन्हें ऐसे, सिंपल से। फोटोशॉप में करने के लिए बहुत चीजें हैं, बस वक्त और मन चाहिए करने का। पेशेंस, यस पेशेंस। क्योंकि शुरुआत में पेशेंस नहीं होता यार, मेरे में भी नहीं थे, लेकिन अब मैं सीख गया हूँ। क्योंकि जब मुझे एक एक डिज़ाइन बनाने में 4-4 6-6 दिन लग जाते हैं, तो पता चलता है कि हाँ चलो टाइम लगता है। और जब चीज़ बन के हाथ में आती है 6 दिन बाद 8 दिन बाद, तब तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तो बना दिया है, कुछ तो हाथ कर दिया। इसको बस ऊबड़ खाबड़ में काट रहा हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा पत्थर का टेक्सचर दे सकूँ इसमें। ये हो गया, थोड़ा ज़्यादा कट दिया मैंने, बट चलेगा। ये स्पेस यहाँ पे बन ही गया है थोड़ा सा। कुछ पत्थर तो तुम फ्लैट रख सकते हो, कि बहुत ज़्यादा भी ना लगे कि फोर्स्ड है एकदम। इसका सीमेंट का रोड हो चुका है। ये मैं काट ऐसे छोड़ रहा हूँ। किसी भी चीज़ को शार्प नहीं छोड़ना है एकदम, थोड़े थोड़े चेंजेस उसमें करते रहो। जैसे ये पत्थर शार्प छोटा जा सकता है, बस थोड़ा सा ये हो जाए। और ये ऐसे छोटे छोटे ये मत छोड़ना, क्योंकि पत्थरों को फुंसियाँ नहीं होंगी, तो ये मोटे मोटे छोटे छोटे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर काट रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा ही काट दो। मैं एकदम फटाफटा काट रहा हूँ। अगर ये चीज़ खुद करोगे तो इसे बहुत आराम से करना। अभी तो बस मैं दिखाने के लिए जल्दी जल्दी से काट रहा हूँ इसमें। दिख रहा है इसमें और इधर का फर्क? आपको ऐसा लग रहा है कि तुमने पत्थर सेट कर करके फ्रेम्स बना रखे हैं। चलो मैं ये मान लो ये था एग्जाम्पल, ये ऐसे। मेन चीज़ मुझे ये करनी थी इसमें। मैं प्लांट्स लेके आता हूँ। ये चीज़ मैंने शायद तुम्हें बताई थी। इसमें लग गया कॉपी। हाँ, अब तुम्हें प्लांट को रखना है सबसे नीचे ऐसे करके। और मैं इसे ये कर देता हूँ। ये मान लो मेरे घर में प्लांट रखें, थोड़ा बड़ा ऐसे रखें, ठीक है। अब ये फ्रेम के पीछे हैं, तो पत्ते जो है वो पत्थर के पीछे छुप गए, लेकिन कुछ पत्ते जो है वो आगे आ रहे हैं ज्यादा, तो वो फ्रेम के बाहर आने चाहिए। जैसे हॉरर मूवीज में होता है ना कि एक फ्रेम होता है जिसमें दीवार का सिर्फ कोना दिखता है, तो तुम्हें हाथ ऐसे दिखते हैं। हाँ। तो ये वाली जो चीज है ये बना रहा हूँ, क्योंकि अभी पत्ते मेरे यहाँ हैं। अगर मैं फोल्ड भी कर रहा हूँ पत्ते, तो वो यहाँ आ रहे हैं। टेक्निकली पत्ते ऐसे दिखने चाहिए कि वो बाहर आ रहे हैं फ्रेम। तो वो चीज करने के लिए तुम्हें डुप्लीकेट और मास्क दोनों साथ यूज करना पड़ेगा। तो जैसे ये वाला मैं सारे नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ ये दो बाहर निकाल रहा हूँ, ताकि वो डायनामिक फील आए कि कुछ पीछे है कुछ बाहर। सब बाहर निकाल दोगे तब तो तुम आगे रख लो, पीछे रखने की जरूरत ही नहीं है तुम। तो क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करेंगे, इसको सबसे ऊपर रखूंगा ऐसे करके। हाँ मुझे लगा ही था। इसका बैकग्राउंड नहीं, इसका बैकग्राउंड हटेगा, हट गया। इसको मैं ये कर देता हूँ, कन्वर्ट टू स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये चीज मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। इस पर टैप करो, मास्क बनाओ, ब्रश ले लो, ब्लैक कलर। तो जो नहीं चाहिए उसे हटाओ। अगर आपका ब्रश ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब है कि कैप्स लॉक ऑन है। मतलब इसके तीन मतलब है, या तो कैप्स लॉक ऑन है उसे ऑफ कर लो तो वो नॉर्मल हो जाएगा, या फिर तुम्हारे ब्रश का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, या तो ब्रश का साइज बहुत ज्यादा छोटा है। बहुत ज्यादा बड़ा भी हो जाएगा तो भी ऐसा दिखेगा। मैं दिखा ये देखो, अब वो इतना बड़ा है कि वो फ्रेम में नहीं आ रहा, तो वो प्लस दिखेगा सर। तो मैं इसे छोटा, अभी ये क्यों दिख रहा है कि कैप्स लॉक ऑन है, ये अब ये नॉर्मल हो गया। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखना। मैं इसे मिटा देता हूँ, हो गया पीछे। मैं इसे मिटा देता हूँ, ये सारे पत्ते का पीछे, ये दिख रहा है। आधे पत्ते आगे हैं आधे पत्ते पीछे हैं,
और वो फील कैसे दोगे कि यही सेम पत्ते जो हैं वो रोशनी डाल रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत फ्लैट लगेगा, यहाँ सब में वो आनी चाहिए अंधेरा, शैडोज, ठीक है। तो या तो तुम मैनुअली पेंट कर सकते हो या फिर इन्हीं को कॉपी करके तुम वो बना सकते हो, ड्रॉप शैडो टाइप समथिंग, बट मैं मैनुअली पेंट करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। तो इसको तुम्हें अंधेरे में करना होगा। अब ये चीज़ कैसे करते हैं वो आती है एडजस्टमेंट लेयर्स, वो मैं तुम्हें अब बताऊंगा। पहले मुझे ये बताओ तुम्हें ये चीज़ समझ में आई, लेयर मास्क और क्लिप मास्क, ठीक है। इसको बस 2-3 बार अलग अलग चीज़ें बना के देख लेना, तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। मैं इसे मिटाऊंगा नहीं क्योंकि इसमें हम वापस आएंगे, मैं नया पेज लिखता हूँ। इसका नाम क्या है, ग्रेड साइज। चलो बात हो जाएगी, ठीक है। इसमें मैं एक नई इमेज लेके आता हूँ। हो गया, अब तो इसमें मीम्स ही आने लग गए। अरे भाई फुल फैमिली, अच्छा लोग समझ गए। ए ये देखो, ये देखो, नहीं भाई अच्छा, यहाँ मैंने पेस्ट किया है कन्वर्ट टू स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये करा, मैं इसे छोटा करता हूँ, मैं इसको 4 कर रहा हूँ, 2 4। मैंने ये 4 कैसे की समझ में आया ना, हाँ। एक को डुप्लीकेट किया, 2 को सेलेक्ट किया, दोनों को डुप्लीकेट, तुम 4 कर सकते हो। और इन सब के बीच में मैं गैप डालता हूँ, ज़रा इक्वल इक्वल, आज नहीं आएगा मुझे लगता नहीं है। सिलेक्शन करो ये, वाह नाइस, नहीं आएगा, छोड़ो मैं ऐसे नहीं कर रहा। देखो अपने पास है 4 इमेजेस, 1 2 3 4। मुझे क्या करना है, मुझे एक इफेक्ट डालना है इन सब के ऊपर साथ में, ठीक है। कैसे करोगे, या तो तुम डायरेक्टली एक इफेक्ट लाओ डालो, फिर उसको कॉपी पेस्ट कर दो सब में, या फिर सब में एक एक करके डालो। जैसे अभी एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, अगर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट, मैं तुम्हें ये भी दिखाता हूँ, देखो ये ऊपर वाली लेयर, मैं सारी बंद कर रहा हूँ, मैं इसको रास्टर कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर इफेक्ट में जाता हूँ या फिल्टर्स में जाता हूँ, चलो मैं इमेजेस में जाऊंगा फिलहाल। मैंने एडजस्टमेंट की, मैंने क्या किया, मैंने फोटो फिल्टर ले लिया, मैंने इसको ऑरेंज कर दिया, डन। यहाँ पे कुछ चेंज दिख रहा है, यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ, चेंज यहाँ हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ ना ही कोई नई लेयर बनी है, ना ही कोई इफेक्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है कि तुमने क्या यूज किया, ठीक है। इसलिए इफेक्ट डालते हो जब, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के इफेक्ट डालना है, रास्टर लेयर पे नहीं डालना, क्योंकि हम इफेक्ट को बाद में कंट्रोल नहीं कर सकते ये, हाँ हम ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो अब अगर मैं सेम चीज करूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाकर, तो इमेज 4 में पिक्सल लगाता हूँ, गलत चीज, हाँ चल रही है, ठीक है। मान लो ये उठपटांग चीज मैंने कर दिया, अब दिख रहा है, अब यहाँ पे इफेक्ट आया है क्योंकि वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब मैं इस पर डबल टैप करके अंदर जाके अभी भी चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये फर्क है या फायदा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने का। बंद भी कर दो, ले आओ रिमोट, ले आओ बाहर से, बाहर रखा होगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को उठा, सॉरी इसको फिल्टर को उठाकर डिलीट कर सकते हो, सिर्फ फिल्टर को उठाना, ऐसे उठाओ और छोड़ो, बट मैंने एक ही इमेज पे इफेक्ट डाला, मुझे वो सब पे डालना है। ये कैसे कर सकते हो, या तो ये कर लो, ऑल्ट दबाओ, इसको उठाओ और सब पे डाल दो एक एक करके। लेकिन अब दिक्कत क्या है, 4 इमेजेस हैं, 4 इफेक्ट्स हैं, ये भारी हो गया है ऑलरेडी, ये भारी हो चुका है, ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास इफेक्ट एक ही हो लेकिन वो काम सब पे करे, ठीक है। तब काम आती है एडजस्टमेंट लेयर्स। एडजस्टमेंट लेयर्स का काम एग्जैक्टली यही है कि वो अपने अंदर एक पर्टिकुलर इफेक्ट को छुपा के रखती है। अब वो इफेक्ट तुम्हें कितनी लेयर्स के अंदर चलाना है, वो लेयर्स तो एडजस्टमेंट लेयर के नीचे, जैसे यहाँ पे 4 लेयर्स है, तो एडजस्टमेंट लेयर आएगी सबसे ऊपर। मैं यहाँ पे टैप करता हूँ ताकि इसके ऊपर आए, मैं एडजस्टमेंट्स पे जाऊंगा, तुम एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से भी ले सकते हो और तुम यहाँ से भी ले सकते हो, सब एक जैसे ही, सारे ये दोनों एक ही।
मैं कलर एंड वाइब्रेंस की लेयर ले रहा हूँ, इसमें टैप किया, एडजस्टमेंट लेयर आ गई। अभी ये सबसे ऊपर है, अभी देखो कोई फर्क नहीं है क्योंकि मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए, ये सबसे ऊपर है। और तुम लेयर में भी देख रहे हो दो चीजें हैं, एक है लेयर ये वाली और एक है उसका मास्क। इसका मतलब तुम इफेक्ट एक तो पूरी लेयर पे लगाओगे लगाओगे, लेकिन अगर चाहो तो एक पर्टिकुलर एरिया पर भी लगा सकते हो क्योंकि उसके साथ मास्क आया है। सारी लेयर्स में मास्क होता है, हर तरह की लेयर में मास्क होता है। मैं इस पर टैप करता हूँ, जब तुम यहाँ टैप करते हो या इस पर टैप करते हो तो प्रॉपर्टी पैनल में ये खुलता है, ये है एडजस्टमेंट लेयर की सेटिंग्स। अगर इस पे टैप करते हो या यहीं पे इस पे टैप करते हो तो यहाँ पे लेयर की पैनल्स होते हैं, ठीक है, दोनों चीजें साथ में काम करेंगी। तो मैं इस पे जा रहा हूँ अभी, कलर वाइब्रेंस जब छेड़ते हो तो ये 3-4 चीजें आती हैं, टेम्परेचर, तापमान तुम्हारा कि तुम्हें ठंडा चाहिए या गर्म चाहिए, फिर टेंट कि तुम एग्जैक्टली अगर तुम पीला कर रहे हो, मान लो तुमने गर्मी कर दी, तो वहां पे जो पिंक का शेड है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, ना कि ग्रीन का शेड बढ़ेगा, वरना तुम अनजाने में वो बना दोगे बारिश वाला मौसम टाइप समथिंग। ग्रीन बढ़ाओ तो ये बहुत गंदा लगेगा, इसको तुम्हें थोड़ा सा ये करना है ताकि तुम्हें गर्मी और फील हो, ऐसे करके ये दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है। देन ये दोनों अलग अलग होते हैं। सैचुरेशन का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो डिसाइड करती है कि कलर है या नहीं। सिंपल, अगर मैं सैचुरेशन अभी 0 पे है मतलब वो नेचुरल, सैचुरेशन बढ़ाऊंगा तो कलर का नंबर बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। कलर का नंबर इन द सेंस, मान लो तुम्हारे पास अभी 400 कलर्स है, अब 800, तो नंबर बढ़ा रहा है। अगर 0 कर दोगे तो क्या दिखेगा, नहीं सॉरी माइनस में कर दोगे या मैं पीछे ले जाऊँ तो क्या होगा, क्योंकि तुमने कलर गायब कर दी तो कलर गायब हो जाएंगे। वाइब्रेंस होता है कलर की क्वालिटी, तो अगर तुम्हारे पास 400 कलर्स हैं तो वही 400 कितने अच्छे दिखते हैं, मैं नंबर नहीं बढ़ाऊंगा इस पर, देखो सी, इसमें कलर नहीं बढ़ा है, ऐसा नहीं हुआ है, ये आईफोन का विविड फिल्टर है, ऐसे कम कर दोगे तो तुम्हें कलर दिखेंगे बस फीके, ठीक है, ऐसे यूज होता है। तो अगर तुम कलर क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो तो वाइब्रेंस छेड़ना, कलर ही बढ़ा देना है तो ये ठीक है। और ब्लैक एंड व्हाइट में तुम कलर नहीं डाल सकते कलर यूज करके, प्लीज ध्यान रखना, ये ऐसे यूज होता है। तो अगर मैं वाइब्रेंस बढ़ा दूं, सबका बढ़ गया, क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट लेयर सबसे ऊपर रखी हुई है, जो भी लेयर इसके नीचे है ये सब पे काम करेगा। अगर मान लो मैं इस लेयर को मैं इसके ऊपर रख दूं तो वो इसको छोड़ के बाकी सब पे काम करेगा क्योंकि वो ऊपर चलेगा। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह क्या रहा हूँ, तुम जब बहुत बड़ा कुछ बनाओगे प्रोजेक्ट तब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा कि ऊपर की लेयर जो है वो मैं नहीं छेड़ना चाहता, मैं ऊपर नीचे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो है जिसमें लेयर सिर्फ इस पे काम करे, बाकी पे काम ना करे। क्या करोगे, क्लिप मास्क, यस, अब तुम्हें क्लिप मास्क करना है, तुम उस लेयर को उस लेयर के साथ छोड़ दो, ऑल्ट दबाओ, ऐसे क्लिक करो, अब ये भले ही सबसे ऊपर है लेकिन वो सिर्फ इस पे काम कर रही है क्योंकि तुमने उसको उसके साथ जोड़ दिया है, ठीक है, यस। ये चीज कब यूज होगी, जब तुम्हारे पास एक अलग सा बना हुआ बैकग्राउंड है प्लस तुम्हारे पास एक फोटो है जिसका बैकग्राउंड नहीं है। अगर तुम एडजस्टमेंट में लेते हो तो वो सब पे काम करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ वो इस पे काम करे, ऐसे करके यूज होती है। तो मैंने तुम्हें कलर वाइब्रेंस वाली लेयर तो बता दी, मैं तुम्हें बाकी भी बताता हूँ, एक बार फटाक से बताता हूँ मैं सारी, समझ में आया एडजस्टमेंट लेयर का काम क्या है, वो क्या करती है। एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे एक टाइप की नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये 17-18 है, तो मैं तुम्हें सारे बताता हूँ। अब आएगी क्लैरिटी एंड डी हेज। हेज जानते हो क्या होता है, सुना है कभी हेज, हाँ यस, मैं हेज लेके आ रहा हूँ, ये थोड़ी ज्यादा हेजी हेजी है, कोई जंगल मिल जाए इसमें हेज हो, जैसे ये, इसको इसका हेज कम कर सकते हो तुम ना, ये रहा परफेक्ट है, इसका हेज कम करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं होगा लेकिन इतना हो जाएगा कि तुम जंगल को देख पाओगे साफ साफ, थोड़ा थोड़ा, मैं इसे छोटा करता हूँ, देखो, और ये एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़िया है। इस पर टैप करना है, यहाँ आना है एडजस्टमेंट्स पर और कौन सा लोगे, क्लैरिटी एंड डी हेज, इसको उठाओ। अब मैं क्लिप नहीं कर रहा क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं पड़ा, इस पर टैप किया, अभी ये मास्क पे हो गया तो इस पर टैप कर दो, यहाँ पे देखो क्लैरिटी एंड डी हेज आ गया,
क्लैरिटी का मतलब हो गया कि तुम कितना अच्छे से देख पा रहे हो, और डी हेज है वो ऑप्शन जिससे ये धुंध हटे। अगर मैं डी हेज को कम करता हूँ तो धुंध और बढ़ जाएगी, देख रहे हो पावर। अगर मैं डी हेज को बढ़ाता हूँ, धुंध देख ऐसे था, ऐसे। अब तुम धुंध हटाते हो तो रोशनी कम होगी, क्योंकि अगर इस जंगल में बहुत ज्यादा तुम्हें रोशनी से दिख रही है, या तो वहाँ पे जगह बहुत ज्यादा है, या फिर वहाँ पे चीजें ऐसी हैं जो रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को, और इतने खुले एरिया में एक ही चीजें तो रिफ्लेक्ट करेंगी, धुंध 10 पार्टिकल्स। तो अगर तुम वो कम कर देते हो तो तुम्हें पेड़ अच्छे से दिखेंगे। ये काम करता है डी हेज, ठीक है। और क्लैरिटी तुम बढ़ाते हो तो वो और साफ दिखेगा, ये लो, ठीक है। ये कर दोगे तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट दिखेगा, ये काम करता है क्लैरिटी एंड डी, समझ में आया, ठीक है। ये वाली तुम बहुत ज़्यादा यूज नहीं करोगे, मुझे पता है। देन ग्रेन्स, देखो ग्रेन्स ना वो प्रेफरेंस के हिसाब से है कि तुम यूज करना चाहते हो या नहीं यूज करना चाहते हो। ग्रेन्स क्या करते हैं, तुम्हारे एक फोटो के ऊपर ना छोटे छोटे डॉट्स डाल देते हैं। मैंने तुम्हें नॉइज बताया था, याद है जब इनर शैडो बताई थी, तब वो पार्टिकल्स से बनते थे, अधिकांश कन्वर्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट में यहाँ आ रहा हूँ। अब ये एकदम एकदम क्लियर दिख रही है। अगर इसको थोड़ा वो मूवी पोस्टर टाइप फील देना है तो तुम्हें ग्रीन डालना है, इस पर टैप करो, ग्रीन्स पे जाओ और ग्रीन्स को बढ़ाओ। ग्रीन और साइज को तुम ज्यादा मत करना, साइज को कम रखना, अमाउंट पे। ये दिख रहा है, ये अब दिख रहे हैं, देखो ये होता है ग्रीन्स। तो ये जो मूवी पोस्टर टाइप फील होता है, सब में होता है। ग्रेन से फायदा ये होता है कि ये जो तुम्हारे पिक्सल दिखते हैं वो छप जाते हैं, वहां पे ना तुम्हें थोड़ा शार्प चीजें दिखने लगती है, और अमाउंट तो तुम थोड़ा कम ही रखना, ऐसे करके बस लगना चाहिए ग्रेन्स है मौजूद। ऐसे मैं तुम्हें कोई सा भी मूवी पोस्टर खोल के दिखाता हूँ, तुम देखो सब में ग्रेन्स होते हैं। लेटेस्ट वाला स्पाइडरमैन की मूवी आया था, ब्रांड न्यू रहेगा। हाँ इन सब में ग्रीन्स होंगे, ट्राई मारता हूँ एचडी में मिल जाए तो। अरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही क्यों आ रहे हैं, पता नहीं, इसमें दिखेगा नहीं दिखेगा। दिख रहा है, ये देखो ग्रेन्स है। ग्रेन्स के बिना पोस्टर बहुत अधूरे लगते हैं। तुम जितने भी बड़े बड़े डिजाइन देखोगे सब पे ग्रेन्स, और होता है ग्रेन्स, पता है हॉलीवुड मूवीज के पोस्टर्स में इतने नहीं दिखते जितने तुम्हें यहाँ की उसमें दिखेंगे। मैं तुम्हें किसी बॉलीवुड मूवी के पोस्टर दिखाता हूँ, 4K पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ट्राई मारता हूँ। टूल साइज लार्ज, इसको मैंने आदि पुरुष का पोस्टर है, ये इसकी क्वालिटी खराब है, बट तुम साफ साफ ग्रीन देख ही रहे हो इसमें। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें है, हाँ इसमें वो दिख सकता है शायद, वैसे इसकी क्वालिटी खराब है, बट पता नहीं तुम्हें दिखेगा नहीं दिखेगा। दिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ नहीं दिखेगा यार, क्वालिटी खराब है इसकी। मैं वीडियो कर लेता हूँ, क्वालिटी इतनी गंदी क्यों है इनकी, अच्छे सिस्टम नहीं है क्या मेरे पास। इसकी भी गंदी है, इसकी भी गंदी है, सबका एक ही साइज इसकी साफ है बट कम है, बट अच्छी है। इनने साइज बहुत कम रखा है, इसकी है, ये तो फोटो है। हाँ ये है ना, देखो अभी तक का सबसे क्लियर, बट इसकी क्वालिटी बहुत बेकार है। पठान, हाँ मिल गया, ओके कॉपी कर लेता हूँ इसे, वहीं जाके दिखा दूंगा, वहाँ ज़्यादा बेहतर दिखेगा तुम्हें। कभी मूवी पोस्टर बनाओ तो 2500 बाय 2000 उसका साइज होता है, जैसे इसका भी है। देख रहे हो कितना बड़ा पोस्टर है ये। अब इसे तुम जूम करके देखो तो, अभी अगर मैं इसे नॉर्मल छोटा करता तो इसकी क्वालिटी फट चुकी होती है अब तो, लेकिन मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दिया तो पहले तो इसके साथ देखो, यहाँ पे दिख रहे हैं क्या, यहाँ पे भी ग्रेन्स है, हर जगह तुम्हें ग्रेन्स दिखाई देंगे।
बस वो शेप दे देते हैं तुम्हारे सब्जेक्ट्स को। अगर उसके बिना करोगे तो तुम्हें पिक्सेल्स बहुत जल्दी दिखेंगे, तो ग्रेड्स थोड़ा सा शार्पनेस से कर देते हैं। यार आइडिया तो अच्छा है यार। मेरे पास एक और हुआ है पोस्टर आइडिया ऐसा बनाने की ट्राई करता हूँ। अभी तक मैं सिर्फ फैंटेसी वाले पोस्टर बना रहा हूँ, ऐसा कुछ चीप भी ट्राई करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ चलो, इसी में अब आगे की मैं तुम्हें एडजस्टमेंट में दिखाता हूँ। अभी हफ्ते चढ़ी गया तो इसी यूज करेंगे। वैसे भी रोज रोज इतनी हाई क्वालिटी पोस्टर हाथ में नहीं आते। ये मेरे को लग रहा है ओरिजिनल साइज है इसका, क्योंकि इसका कितना था साइज, 58 का। ओ ये नहीं, हाँ ओरिजिनल साइज है, बढ़िया। ठीक है, एडजस्टमेंट अब तो मतलब टाइम इतना हो गया है कि मैं तुम्हें यूज नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन जरूर बता जरूर सकता हूँ कि क्या क्या करते हैं। कलर, डिहेज और ग्रीन समझ में आया क्या कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है क्या करेगा। ये ब्राइटनेस बढ़ाता है। ब्राइटनेस के अंदर दो वैल्यूज होती हैं, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। ब्राइटनेस का मतलब हो गया ये, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डार्क एरियाज। डार्क एरियाज क्या करते हैं, वो डिटेल्स लेके आते हैं। ये देखो ऐसे करके, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो ऑफ कोर्स बहुत बेकार दिखेगा। तो यूज करना है कि मुझे कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए। जब ये ऐसा कुछ बनाते हो या कुछ भी फोटोशॉप में कुछ भी बनाते हो, तो तुम्हें बहुत सारी चीजें साथ में यूज करनी पड़ेगी। तुम्हारे हाथ, आंखें, दिमाग सब साथ में काम करना चाहिए। एक भी चीज अगर पीछे रह जाएगी तो दिक्कत होगी, तो या तो चीज खराब होगी या बनेगा। ब्राइटनेस, लेवल्स, कर्व्स सब एक काम करते हैं, और एक्सपोजर भी एक्चुअली सब काम सेम ही करते हैं ब्राइटनेस को कंट्रोल करने का। लेवल्स और कर्व्स देखो एक ही काम करते हैं। मैं तुम्हें लेवल्स दिखा देता हूँ। लेवल्स के अंदर ये तीन वैल्यू होती है, मैंने शायद ये तुम्हें बताया था। ब्राइटनेस या फिर हाईलाइट्स, इसको कहते हैं मिड टोन्स, इसको कहते हैं शैडोज। शैडोज को अगर तुम बढ़ाते हो तो तुम्हें शैडोज दिखेंगी। मिड टोन्स को तुम बढ़ाते हो, ये होता है ब्लैक और व्हाइट के बीच का एरिया, ग्रे एरिया। तो दोनों साथ में काम करते हैं, तो तुम दोनों साथ में कंट्रोल कर सकते हो। और अगर सिर्फ ये बढ़ाओगे तो, अगर मैं इसको कम करता हूँ तो तुम्हें डार्क दिखेगा, अगर मैं इसको कम करता हूँ तो तुम्हें लाइट दिखेगा। अगर तुम्हें अंधेरा लगाना है किसी चीज में या उसकी ब्राइटनेस डाउन करनी है, तो लेवल्स लेकर इसको कंट्रोल करो। मैं हमेशा ये करता हूँ। तो जो मैंने तुम्हें अभी फोटो दिखाई डायनासोर वाली, वो मैंने घर पे खींची थी। मैं तुम्हें उसको ओरिजिनल दिखाता हूँ, मेरे पास शायद पड़ी होगी। तो उसमें और उसमें जमीन आसमान में फर्क है, बस पढ़ के मिल जाएगा। हाँ ये मैं पोस्टर साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ। ये है ओरिजिनल इमेज घर की, और पूरा एकदम वाइट वाइट, ठीक है, एकदम रोशनी रोशनी। और ये है ये दीवार के पीछे, रोशनी पीछे से आ रही है, तो ऑफ कोर्स मैं अंधेरे में रहूंगा। तो ऐसे ये सब लेवल से होता है। तो बस सोचना है, क्लियर रखना है कि क्या बनाना है, तो हो जाएगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये सेम चीज कर्व्स भी करते हैं, इसमें भी यही है, ब्राइटनेस, शैडोज और मिड टोन्स। ये बढ़ाओगे या घटाओगे तो एक ऐसे बीच में सेम काम करते हैं। तो जो तुम्हें इजी लगे संभालना उसको लेना। अगर तुम्हें कर्व्स इजी लगते हैं तो कर्व्स चलाओ, लेवल्स इजी लगते हैं लेवल्स, सबसे इजी लेवल्स। सिंपल है समझने में और कंट्रोल करने में। एक्सपोजर भी यही करता है। एक्सपोजर मैं यूज करता हूँ जब मुझे बॉडी के ऊपर अंधेरा कहीं कहीं डालना है। जैसे मैंने अगर ऐसे गन पकड़ लिया तो गन की शैडो मेरे यहाँ आएगी, तो वो मैं एक्सपोजर से बनाऊंगा। अब जैसे रोशनी इधर से आ रही तो ये वाला एरिया अंधेरे में रहेगा, तो ये अंधेरा बनाने के लिए मैं एक्सपोजर यूज करता हूँ। तब मैं लेवल्स यूज नहीं करता। लेवल्स में यूज करता हूँ जब मुझे ओवरऑल लाइटिंग कंट्रोल करनी है। लाइटिंग बहुत तरीके की होती है, मैं वो चीज़ बता दूंगा तुम्हें। जैसे अगर मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊँ, अगर मान लो शाहरुख खान अंधेरे में खड़ा होता, ये जो लाइट दिख रही है तुम्हें इसके ऊपर, जैसे ये है, ये जो दिख रहा है इसकी वजह से, इस क्या कहते हैं इसको, हाँ एक्सप्लोजन, इसकी वजह से ये जो तुम्हें दिख रही है, ये चीज अंधेरे में भी तुम्हें इतनी ही दिखेगी। लेकिन तुम्हें क्या नहीं दिखेगा, ये जो तुम्हें ओवरऑल लाइट दिख रही है ये नहीं दिखेगी। ओवरऑल लाइटिंग बैकग्राउंड के हिसाब से लेवल से करो। ओवरऑल लाइटिंग नहीं, और ये जो हाईलाइट वाली लाइटिंग दिख रही है तुम्हें, जो किसी लाइट सोर्स की वजह से आ रही है, वो एक्सपोजर से। ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में चला के दिखाऊंगा, ये बहुत कमाल की चीज है। मैं तुम्हें चला के दिखाऊँ तो ये ऐसा होता है, ऐसा होता है।
ठीक है, इस तरीके से यूज करते हैं इसको। अगर जब प्रैक्टिस करोगे तो एक बार चला के देखना बिल्कुल। और ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, देन ये और ये सारे तुम्हारे ओवरऑल कलरिंग को कंट्रोल करते हैं। अगर तुम फोटो फिल्टर यूज कर रहे हो, देखो ये फोटो फिल्टर क्या करता है, जैसे मैंने फोटो खींच ली यहाँ, यहाँ पे मान लो ठंडक है, ठीक है, और मैं जो पोस्टर बना रहा हूँ या जो भी बना रहा हूँ उसके अंदर मैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे गर्मी है। अब गर्म जहाँ पे भी एरिया है वहां पे एक लाइट सोर्स बहुत ज्यादा अच्छे से होगा, ठीक है, तो हमें ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी। ऊपर से यहाँ तुम देखो, यहाँ तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये एरिया ब्लू है लेकिन ये एरिया ऑरेंज है, क्योंकि दो अलग अलग वो लैंडस्केप यूज हो रहा है। अब मैं अगर सिर्फ ये कर रहा हूँ तो मुझे अपना जो बॉडी है उसको थोड़ा ऑरेंज येलो में लेके जाना पड़ेगा। वो चीज़ तुम इससे करते हो फोटो फिल्टर से, और इन सब से। फोटो फिल्टर सिंपल, अगर मैं लूँ देखो, यहाँ से तुम कलर चूज करोगे अपने बैकग्राउंड को देखते हुए कौन सा कलर सबसे ज़्यादा है और इसे बढ़ा दो, अब वो ज़्यादा उसमें मैच हो जाएगा। अब ये जो हाथ हुआ है ये इसके हिसाब से हो गया। अगर मैं इसके हिसाब से करूँ तो मुझे ठंडा करना पड़ेगा, ये सी। अब ये हाथ भी इसके हिसाब से ठंडा हो जाएगा, तो ऐसे होता है। और तुम अगर ध्यान दो तो ये ब्लू टोन में है क्योंकि वो इस तरफ खड़ी है, और ये बहुत ऑरेंज टोन में है क्योंकि वो ग्लास की तरफ खड़ा है। तो ऐसे बस तुम्हें थोड़ा सा समझना होगा कि कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। चैनल मिक्सर मैंने तुम्हें RGB बताया था, याद है शुरुआत वाली क्लास में, रेड ग्रीन ब्लू, क्योंकि स्क्रीन पे सभी से काम कर रहे हैं। तो तुम यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू कंट्रोल करोगे कि मैं कितना देख रहा हूँ। अगर मैं रेड को कम करता हूँ तो ऑफ कोर्स मेरा ब्लू बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर मैं ग्रीन कम करता हूँ तो तुम इस तरफ जाओगे, टिंट की तरफ, ये टिंट वाला हुआ। अगर तुम ब्लू कम करोगे तो तुम रेड को बढ़ाओगे। तो अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर चीज को थोड़ा बढ़ाना घटाना चाह रहे हो या ओवरऑल चीज कंट्रोल करनी, तो यहाँ से अगर तुम यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ से भी तुम कर सकते हो। अभी मैं ग्रीन पे हूँ, अब ये ग्रीन के हिसाब से काम करेगा इस तरीके से, तो एक अलग से वो देने के लिए। ये सारी चीजें तुम यहाँ ना करो, ज्यादा बेहतर है ये वाली तो खासकर, क्योंकि इसके अंदर एक ब्रह्मास्त्र छुपा हुआ है इस फोटोशॉप में, जिसका नाम है कैमरा रॉ फिल्टर। ये पहले तो तुम डिजाइन कुछ बना लेना, जब मैं तुम्हें बता दूंगा उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा ये क्या करता है exactly। क्योंकि अगर मैं तुम्हें कभी अपना डिजाइन दिखाऊं जैसा वो बनाते हुए दिखता था, जैसा वो लास्ट में दिख रहा है, इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इसकी वजह से, इसकी वजह से ये वो फाइनल टच देता है उस चीज को जो तुम यहाँ देख रहे हो। क्योंकि ये जो तुम HDनेस देख रहे हो ये बनाते हुए नहीं आएगी, तुम कितना भी कर लो नहीं आएगी। जब बना लोगे कैमरा फिल्टर में डाल दोगे तब जाके आते हैं। तो ये ब्रह्मास्त्र लास्ट वीडियो होता है। तो ये सब एक ही काम करते हैं। ये तो मैं तुम्हें दिखा दी ये क्या करता है, ये है। अब अगर तुम इन्वर्ट कैमरा करके देखोगे तब तुम लोगों को नॉर्मल दिखाई देगी। देन पोस्टराइज। अगर तुम पोस्टर वाला फील लेना चाहते हो, हम एक पोस्टर के अंदर पोस्टर वाला फील देंगे। ये है ऑयल पेंटेड स्टफ, ये ऐसा। तो थोड़ा अगर वेक्टर चीज देखनी है तुम्हें तो ये अब ये बहुत पुराने वाला पोस्टर्स की तरह है, वो कार्टूनिश फील वाला। ये वो माउस को मूव करने के लिए जगह नहीं बच रही है। एडजस्टमेंट्स। देन आते हैं थ्रेशोल्ड पर। थ्रेशोल्ड क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर 3 लाइट है, हाईलाइट, मिड टोन, शैडोज, ठीक है। मतलब वैसे तो सब बता चुका हूँ, बड़े बार दोबारा देंगे। जो एरिया सबसे ज्यादा लाइट में दिख रहा है वो होता है हाईलाइटेड एरिया, जैसे कि ये वाला, ठीक है। जहाँ पे लाइट थोड़ी कम होने लगी है ये वो हो गया मिड टोन, और जहाँ पे लाइट नहीं है डार्कर वो हो गया शैडो, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड एग्जैक्टली क्या करेगा, वो तुम्हारे शैडो वाले एरिया को बना देगा आउटलाइन, तो ब्लैक, और व्हाइट वाला जो जो भी चीज में लाइट है उसको वो व्हाइट कर देगा। तो तुम क्या करोगे, इसको तुम ऐसा समझो एक ब्लैक एंड व्हाइट आर्ट की तरह देखोगे, वो करता है ये चीज। मैं करके दिखाऊंगा ऐसा। ओह शिट, क्या लग रहा है ये, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तुम यहाँ से ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हो कि तुम्हें कैसे दिखा है। अब तो नहीं, ये ऐसा सही लग रहा है क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारी चीजें दिख रही है, देख रहे हो, ये आउटलाइंस को वो कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू डू इट।
तुम इसके अंदर कलर्स ऐड कर सकते हो ऑफ कोर्स। मैं अगर यहाँ जाऊँ, यहाँ पे ग्रेडियंट मैप की लेयर होगी ये रही, मैं अगर ये ऐड कर दूँ और मैं यहाँ से जाके कलर चूज कर लूँ, मुझे ये देखो सी थोड़ा डार्क में जाता है ये वैसा है। स्टैम्प यूज किया है किसी ने कभी? तो उसके ऊपर भी बनी होती है लेकिन वो एकदम प्रॉपर नहीं दिखती, वो ऐसे ऐसे गेम किया है रेड देख के ऐसे ही उधर भी पोस्टर ऐसे तुम पोस्टर्स बना सकते हो। इसे थ्रेशोल्ड पोस्टर्स कहते हैं, ये पुराने जमाने के पोस्टर्स होते हैं जो हैंड पेंटेड होते थे। तो या ऐसे करें, ऐसे ही होता है इसके बिना करोगे तो ऐसा दिखेगा क्योंकि मैंने ग्रेडियंट ले रखा है। तो तुम्हारा हाईलाइट और डार्कनेस किस कलर की है वो तुम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो तुम्हें कुछ और ही दिखेगा, कुछ और ही बन जाएगा। ये वाला तो मुझे लाइट में ही रखना चाहिए, अभी तभी दिखेगा वरना नहीं दिखेगा। ऐसे तुम बना सकते हो। इसको इन्वर्ट करने के बाद ही वो दिखेगा। इसे इन्वर्ट करके देखता हूँ ग्रेडियंट मैप के बिना, एडजस्टमेंट में जाओ इन्वर्ट। ये देखो ये अब ब्लू में आ गया क्योंकि रेड का उल्टा होता है ब्लू, ग्रीन का उल्टा होता है पिंक या ऐसा समथिंग, और येलो का उल्टा होता है थोड़ा ठंडा वाला ब्लू, वो थोड़ा डार्क वाला। ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा जब मैं तुम्हें बेसिक वाली चीज़ बताऊँ जो मुझे बहुत पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं तुम्हें अब बताऊंगा। तो प्लीज देखना। तो ऐसे चीज़ें यूज होती हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में हम अच्छे से समझेंगे कि एडजस्टमेंट लेयर्स को कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज करना है, और मैं रीलाइटिंग सिखाऊंगा जो मैंने वो डायनासोर के पोस्टर में कर रखी वैसी चीज़। ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर्स एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो तुम्हारे डिजाइन जो है वो ना बदलेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट लेयर के बिना डिजाइन फ्लैट लगते हैं। अगर मैं इसमें से ये जो तुम कलर देख रहे हो, ये जो चमक देख रहे हो, ये सब हटा दूं तो ये ऐसा लगेगा तुमने बस रख दिया, तुम बैकग्राउंड का हिस्सा नहीं, उसके लिए तुम एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यप आज के लिए इतना है। आई होप तुम्हें समझ में आया। मैं क्लास भेज दूंगा। ठीक है, इसकी वीडियो भेज देते हैं। हाँ कितना ज़्यादा अच्छा है। मैं इसकी क्लास थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत आए कभी तो पूछ लेना भाई, करते रहो।